यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हमारी परसेंटेज की पहली क्लास स्टार्ट है और ये परसेंटेज थोड़ा डीपली होगा। अराउंड 100 क्वेश्चंस होंगे लगभग लगभग हर चैप्टर में। 100 क्वेश्चन हम करेंगे, पूरी प्रैक्टिस आपको करना सिर्फ इतना है। जो भी क्वेश्चन अपन क्लास में करते हैं, यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन सभी को रिवाइज करना है। और ये 100 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो लगभग लगभग पूरे चैप्टर का निचोड़ है ना। देखो, 100% तो किसी में से भी नहीं खींच सकते, है ना, 100%। पर एग्जाम सब तक जिस तरह से आ रहे हैं और जितना अपन उस परसेंटेज में से निकाल सकते हैं, वो सारा का सारा अपन इसके अंदर से करेंगे। ठीक है, तो अपना परसेंटेज आज पहली क्लास है, बेसिक होगा बिल्कुल जीरो। और उस बेसिक में से फिर धीरे धीरे करके एक एक टाइप के क्वेश्चन अपन आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आपका सिर्फ काम इतना ही है, जो भी क्लास में पढ़ा है और ये इसकी जो भी पीडीएफ होगी आपको मिल जाएगी, सब अवेलेबल होगा। व्हाट्सएप ग्रुप होगा या टेलीग्राम जो भी होगा, आपको सब इंटीमेशन मिल जाएगा। आपके जहाँ भी अगर कभी यूट्यूब पर अपलोड हुई तो वहाँ पर भी पूरा लिंक मिलेगा। आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसका पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन तो है ही सही, प्लस एक ऐसी पीडीएफ भी मिलेगी जिसमें सारे क्वेश्चन एज ए शीट रखे हुए हैं, ये पूरे के पूरे। आप पूरे एक साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको आराम से यूज़ कीजिए। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट। अच्छी सी प्रैक्टिस होगी, इनको भी करते रहोगे, दोहराते रहोगे, तो ये होगा कि आपको क्वेश्चन की अप्रोच पता चल जाएगी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और अपन उसको किस तरह से हल कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का बेसिक तो करवाया ही जाएगा। जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ मैं बता दूंगा कि अगर बेसिक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो जरूर किसी किसी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं। डे 1 परसेंटेज। पहला परसेंटेज का मीनिंग क्या है इसको लेकर चलते हैं। परसेंट, पर मतलब प्रत्येक, सेंट मतलब 100 में से निकाला गया हिस्सा। 100 पे कैलकुलेट करना आसान होता है, इसलिए हम परसेंटेज को 100 से लेकर के चलते हैं। सेंट मतलब 100 आपका। ठीक है, तो 100 में से अगर मैंने कभी 20 निकाला तो परसेंटेज 20 हो जाएगा, कभी 8 निकाला तो 8 हो जाएगा, 12 निकाला तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में अगर आपसे कहीं पर भी कहता है कि किसी चीज को इतना इंक्रीज किया जा रहा है, किसी चीज को इतना बढ़ाया जा रहा है, तो जब कभी आपके पास किसी भी चीज की वृद्धि हो, है ना, कोई भी चीज बढ़े, इंक्रीज हो, वृद्धि, ठीक है, इंक्रीज हो, तो उस वैल्यू को आप हमेशा 100% में जोड़कर लिखेंगे। अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि वृद्धि हो रही है तो हमेशा इसको बढ़ाकर लिखना है, और बढ़ाकर किस में लिखना है, तो में जोड़कर लिखना है। ऐसे ही अगर कभी आपसे कहा जाए कि किसी चीज की कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हमेशा 100% में से आप माइनस करके लिखेंगे। 100 में ही प्लस करना है, 100 में ही माइनस करना है। वृद्धि कितनी भी बार हो, चाहे एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, हमेशा 100 प्लस होगा। और अगर कमी होगी तो हर बार 100 माइनस ही रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज परसेंटेज। कोई भी संख्या आपको दी हुई है, अगर आप उसको प्रतिशत में बदलते हैं तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड नंबर, अगर आप किसी भी संख्या को, जो भी संख्या आपको दे रखी है, इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद 100, अगर आप इसे 100 से गुणा करते हैं तो जो भी नंबर होगा वो आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज का मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने 100 से गुणा किया है तो वो 100% में बदल जाएगा। ठीक है, अगला, अगर नंबर ही आपका परसेंटेज में है और संख्या में बदलना है, अगर कोई आपको परसेंटेज में ही दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करें, वो परसेंटेज का साइन हटा दो। परसेंटेज का साइन हटाने का मतलब है, जैसे ही आप परसेंटेज रिमूव करोगे, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, या कहो कि मल्टीप्लाई बाय 1/100 हो जाएगा, तो वो आपका नंबर मिल जाएगा, तो वो आपको एक संख्या मिल जाएगी। ठीक है, क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या मतलब हुआ। मतलब कि अगर आपके पास संख्या लिखी हुई है 4/5, इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद 100, आपने इसको 100 से गुणा किया, जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ 20 टाइम कैंसिल हुआ, 20 बार कटा, 20 का 4 गुणा हुआ, 24 80, 80 के साथ में क्या लगा, परसेंट। तो जैसे ही आप संख्या को 100 से गुणा करते हैं, आपकी संख्या प्रतिशत में बदल जाती है। ठीक, और ये नीचे वाले का क्या मीनिंग हुआ। मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है 18 सही 3/4 प्रतिशत, परसेंटेज दे रखा है, अब आपको इसको नंबर में चेंज करना है।
नंबर आपका आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, दशमलव के रूप में, आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, भिन्न के रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ डिपेंड करेगा, आपसे ऑप्शन देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको किस में कन्वर्ट करना है। ठीक, 18 इंटू 4 72, 72 प्लस 3 75 डिवाइड बाय 4। फिर इसके बाद परसेंटेज रिमूव किया आपने, यहां से प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बटे में कितना गया, 25 से कटना है 3 बार, 25 से कटना है 4 बार, कितना बना 3/16। तो आपका नंबर कितना बना 3/16। ये इन दो छोटी छोटी लाइनों का मतलब रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान रखना है 100% वृद्धि हो रही है 100 में जोड़कर लिख रहे हैं, कमी हो रही है 100 में से घटा के लिख रहे हैं। मान लो कोई वस्तु है 600 रुपए की है, मैं कहता हूं इसका मूल्य बढ़ा दो आप 20%। तो अगर इसको 20% ज्यादा करना है तो ये आपकी 600 रुपए की वस्तु है, और आपको 20% बढ़ा रहे हैं, तो ये 20% जो बढ़ा रहे हैं 100 में जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा 120 बटा, तो 2 0 कैंसिल किया, 12 गुणा 6 72, और कितना बना 720 रुपये। ठीक है, ऐसे ही अगर ये कह देता कि इसमें कमी हो रही है, कमी के लिए क्या करते, यही 600 रुपए की वस्तु अगर आप 20% कम में बेच रहे हो, तो 20% कम में बेचने के लिए है क्या, वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ा, और कमी हुई तो 100 में से घटाया, तो 100 में से घटाया, तो यह आपका 600 का मटेरियल, ये आपने 20% कम किया तो कितना हो गया 80/100 हुआ, जो कैंसिल होता है कैंसिल किया, 6 8 48 480 रुपए। ये बढ़ाना और कम करने का मतलब है। ठीक है, एक एक एग्जांपल से थोड़ा थोड़ा बेसिक अपन ने समझ लिया। तो इस वाले पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। हमारे बहुत सारे परसेंटेज ऐसे हैं जिनका फ्रैक्शन हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, और उसके लिए हम कुछ एक को अभी यहीं पर सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। किस तरह से, मान लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 1, और इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो ये तो सीधा साधा है, इसका क्या होगा, खाली 100 से गुणा हुआ, और एक मतलब टोटल, टोटल मतलब कितना बना 100 का प्रतिशत, एक मतलब टोटल पूरा, एक वस्तु पूरी, एक वस्तु पूरी कितनी हो गई 100% हमने ले ली। आपसे कहा गया नहीं भाई एक नहीं, मैं तो आधा ही दूंगा, इसमें से आधा ही दूंगा, मतलब आधा कहते हैं ना 50-50 ले लेते हैं, आधा आधा ले लेते हैं, तो वो 50-50 बन कैसे रहा है, ऐसे आधे को 100 से गुणा किया, 100 का हिस्सा 100 का आधा, है ना, सॉरी 100 का आधा, और कितना बना के रख रहे हो आप इसको 50%। तो 1/2 मतलब 50% होता है कि आप भाई आधा पैसे मुझे दे दो, मतलब 50% मुझे दे दो। ऐसे ही 1/3, 1/3 एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब आपके पास हो गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस फ्रैक्शन की क्या बात है कि ये 3 जो है इस 100 को पूरा पूरा नहीं काटता, अगर पूरा पूरा नहीं काटता तो कोशिश ये करना मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, क्योंकि रेयरली ही कोई एग्जाम होता है जिसमें ऑप्शन आपको डेसिमल में मिले। मैंने शीट में डेसिमल में भी डाल दी है, पर रेयर केस होता है कि आपको ऐसा डेसिमल मिल जाए। डेसिमल वही मिलता है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, डेसिमल में कुछ संख्या के बाद रुक जाए, ऐसा रेयर केस ही होता है, वरना सब मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलेंगे। 3 से 33 बार कटेगा 99 तक, और कितना बचा 1, और किससे भाग दे रहे हो 3 से, 33 1/3%। 3 थी ये 9, 3 बार गया, 1 बचा 10 हो गया, फिर 10 में 3 से भाग दिया, फिर 3 थी ये 9, फिर 1 बच गया, और बटे में 3, तो 33 1/3%। ऐसे ही अगर ये आपके पास 1/4 होता, तो 1/4 आप मल्टीप्लाई करते 100 से, ये तो पूरा पूरा कट जाता है ना 4 से, तो 4 से अगर आप इसको पूरा काटते हो तो कितना बना 25%। ठीक, और आगे देखिए ऐसे 1/5 हो जाएगा, थोड़े दूसरे ठीक ठाक और अच्छे पे चलते हैं। आपको 1/6 करना है, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। 1/6 मतलब हो गया 1/6 आपका मल्टीप्लाई बाय 100, 100 का छठा भाग, 100 का छठा भाग, तो 100 को अगर 6 बराबर हिस्सों में बांटो तो पूरे पूरे नहीं बटेंगे, यानी आपका आंसर इसी की तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा।
जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना करते हैं। मान लो यहाँ पे आपने 2 से काट देना है इसको 3 बार और ये 50 बार। 3 से भाग गया, 3 एकम 3, 2 बचा, 20 हो गया। 20 में 3 का पूरा भाग नहीं जाता, 3 से 20 में भाग देंगे, 6 बार भाग जाएगा 18, और जो बच जाएगा वो ऊपर लिखा, और बटे में कितना चल रहा है 3, तो 16 सही 2/3%। अगर आपको 1/7 करना हो तो क्या करोगे, ये आपका 1/7, ये आपका मल्टीप्लाई बाय 100, 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7। वैसे अगर पहाड़ा सीधे कोशिश ये करना आप उसको 19 से 20, 19-20 तक की टेबल आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। 14×7 = 98, 14 बार कटता है पूरा पूरा। जैसे 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौके 28, 30 में से 28 तक तो गए, 2 बचे और बटे में चल रहा है 7, ठीक है। 1/8। अब इस 1/8 वाली फ्रैक्शन को जरा आप एक बार देखिए। 1/8 वाली फ्रैक्शन क्या है, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से गया 2, 4 से गया 25, 25 का आधा। इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। डेसिमल की फॉर्म में लिखने का कारण ये है कि डेसिमल के बाद में कुछ संख्या तक भाग जाएगा और फिर ये रुक जाता है, जबकि आप इसमें अगर भाग देते रहेंगे तो 0.33333 आता ही रहेगा। ऐसे ही इस वाले में 0.666 आता ही रहेगा, इसमें भी डिवीजन चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। इसलिए यहाँ तो आप कर सकते हो। तो 25 का आधा होता है 12.5, 12.5%। 1/9 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा भाग नहीं जाएगा, 9 से 11 बार भाग दोगे 99 और एक बचेगा, जो बचेगा वो ऊपर है और बटे में कितना चल रहा है 9, 11 1/9%। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से, और घर पर खुद से ही इसको कैलकुलेट करना। ये कुछ एक वैल्यूज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होनी है। एक आपका 1/6 है, एक आपका 1/9 है, दोनों काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा ये यूज होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 1/8 से आगे वाली अगर सॉल्व करें तो 1/8 के बाद अगला, अच्छा 1/9 हो गया था ना, 1/10 तो छोड़िए, क्या करना है, 1/10 का कुछ नहीं है। 1/11 परसेंटेज में चेंज करेंगे, 1/11 गुणा किया 100, 11 में 100 से भाग दीजिए, 11 में 100 सॉरी 11 से 100 में भाग दो, 11 से 9 बार 99, बोलो रे कितना बचा 1, और बटे में कितना चल रहा है 11, 9 से ही 1/11%। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको कैलकुलेट करो, अपन क्रॉस चेक कर लेंगे कि कितना आंसर आपका सही जा रहा है, ठीक है। ओके, 1/12, 1/13 एंड 1/14, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डेड है तो आ, आप रोकिए इसको, पॉज कीजिए, कॉल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का ये के, ठीक। ये आपका 1/15 है, ये आपका 1/16 है, 1/17, 1/18 एंड द लास्ट वन इज 1/19। आगे भी कर सकते हैं, अभी प्रैक्टिस के लिए इतना इनफ है, कीजिए सॉल्व, है ना। आप रोक दीजिए, 1/12, 13, 14, 15, 19 तक आपको करना है, मैं यहाँ करता हूँ, आप अपना चेक कीजिएगा। 12, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से जाएगा 3 बार और 4 से जाएगा 25 बार। 25 में अगर 3 से भाग देते हो तो 3 अट्ठे 24, 3 8 जा 24, रिमाइंडर इज 1, शेष बचा 1 और 3 से भाग दे रहे हैं, 8 सही 1/3, 1/13, 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो को पूरा नहीं काटेगी, 13 सत्ते 91, 7 बार भाग जाएगा 91 तक, और कितना बचेगा 9/13, ठीक है। 14 से अगर डिवाइड करते हैं तो 14 और 100 दोनों इवन नंबर है, 2 से 7 बार कटेगा, 2 से 50,
7 7 जार 49, एक बचा और बटे में 7, ठीक है 15 है, तो 1/15 गुणा, तो 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 20 बार, 62/3%। ये 62/3% थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी सारा यूज़ होता है, काफ़ी बार यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा ना। ये 62/3 किसकी वैल्यू होती है? 1/15 की वैल्यू होती है। 1/15 की वैल्यू 62/3, और यहाँ पर अगर 16 होता तो किसका होता है? 1/6 का मान, 1/6 का मान 16 से ही 2/3 होता है। ओके, 16 ऐसे समझो 100 का हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ और फिर उसका हाफ, 4 बार हाफ करोगे ना, 4 बार आधा करोगे, 4 बार आधा करोगे, तब जाके 1/16 मिलेगा। तो 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5 और 12.5 का आधा 6.25, 6.25 इसका आंसर आएगा, 6.25 इसका आंसर बनेगा। देखो 1/16 और ये 100, 4 से 4 बार और 4 से 25 बार, 4 से भाग दो, 4 से भाग जाएगा 6 बार, 24, कितना बच गया? 1/4, 1/4 मतलब 0.25 ही तो होता है। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो 6.25 मिलेगा। दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, ठीक है। अगला देखो भाई, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस बार यहीं सीधा गुणा कर रहा हूं, 17 से इसमें भाग देंगे, 17 पंजे 85, 15 बचेगा बटे में 17। अगर 18 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 18 और ये दोनों इवन नंबर हैं, दोनों सम संख्या हैं, 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 50 बार, 9 पंचे 45, 5 बचेगा और बटे में 9, 59/9%। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वो परसेंटेज है जो आपका बेस तैयार कर रहा है, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस भी साथ में हो रही है। आधे से ज़्यादा चीज़ें हम सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि यार ये तो आता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अगर अभी टाइम नहीं दोगे तो एग्जाम में टाइम देना पड़ेगा, और जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन करने के लिए 1 ही मिनट होता है, और जैसे ही आपने 1 मिनट से ज़्यादा लिया ना, वो दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। तो बेटर है अभी टाइम दे दो, जाग जाओ। काफ़ी बल्क में एक एलडीसी की वैकेंसी भी आई हुई है, 10,644 पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। ये आपका बेसिक एलडीसी तो पूरा कवर होगा ही होगा, उसके अलावा अदर जो एग्जाम है जिसमें भी काम में आते हैं सबके लिए बेनिफिशियल है। बेसिक मैथ है, एडवांस तक चलेंगे, इसको लेकर के सारे टॉपिक कवर करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100, 19 पंजे 95, 5 बार कटा और 5 बच गया, और बटे में कितना? 19, 5 सही 5/19, ठीक है। तो ये वो है जो अभी तो मैंने यहाँ तो करवा दिए, आप घर पर खुद से जब तक खुद लिख करके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जो खाली ऐसे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई इस वीडियो को जब आप देख रहे हो तो पीछे तकिया लगा के 2 हाथ यूं कर यूं आराम से लेटे हुए हैं, भैया बेड़ा पार नहीं होगा। सीधी साफ बात बता दूं, लिखोगे कॉपी में नोट्स बनेगा, प्रैक्टिस होगी, तभी चीजें साथ देगी। और जो सुन करके सीधे बैठ गए हो उनको बोल दूं थोड़ा हमेशा ही जागरूक रहना, पढ़े पढ़े कुछ नहीं होगा। चलिए आगे वाला करते हैं। प्रतिशत निकाला कैसे जाता है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? आप जिस भी संख्या की तुलना करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, जिसकी तुलना करते हैं मतलब जिसको आप कंपेयर करते हैं, जिस किसी भी नंबर को कंपेयर करते हैं उसको न्यूमरेटर अंश में लिखते हैं, और जिससे कंपेयर करते हैं, जिस किसी भी नंबर से कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, ठीक है, उस नंबर को आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और आपने इसे परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आपका परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला है। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए मैं ऐसा बता देता हूँ, जनरली जैसे एग्जाम हमारा होता है, स्कूलिंग की बात करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं पूछा जाता कि कितने मार्क्स आए, हमेशा ये पूछता क्या परसेंटेज बना, वो परसेंटेज ही है। कैसे निकालते थे स्कूल का परसेंटेज? ऑप 10 मार्क्स, कितने नंबर आए वो प्राप्तांक आपके ऊपर,
कितने में से आए, आउट ऑफ टोटल जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है, कितने का पेपर था। जैसे मान लीजिए आपका 500 का पेपर था और आपके 480 मार्क्स आए, तो 480 मार्क्स आउट ऑफ 500, और परसेंटेज निकालना है तो आपका 100 से गुणा हुआ, 2 कैंसिल, 5 से 9 बार 45, 45, 3 बचा, 30 हुआ 6 बार, और कितना परसेंट बना, 96% बना। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज होगी, कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई किसके बारे में बात कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, कितना है, तो उस सब के लिए अपने पास ये अगली चीज है। ठीक है, क्या है, और वो अगली चीज क्या है, थोड़ा इधर देखते हैं, है ना। देखिएगा भाई, आप यहां पर 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, ठीक, और इसकी वैल्यू आपके पास है 60, इसकी वैल्यू आपके पास है 70, और ये वैल्यू आपके पास है 80। अगर क्वेश्चन में आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, और तो आप उस नंबर को डिनोमीटर में लिख लेते हैं, हर में आप उसको लिख देते हो। अगर बाई चांस ना पता चले तो यूजुअली जिसके भी साथ में से या फिर का लगा होता है उसको आप बटे में लिखते हैं, बटे में मतलब यहां पर लिखते हैं, और 2 वर्ड होते हैं, कम या अधिक। ये हमेशा डिफरेंस को बताते हैं, किसको बताते हैं, हमेशा डिफरेंस को बताते हैं। कम और अधिक का मतलब, मैं आपसे पूछूं ये कितना ज्यादा है, सॉरी मैं ये पूछूं कितना कम है, तो कितना कम है 10, ये कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो 10 कम होना और 10 ज्यादा होना हमेशा इन दोनों के डिफरेंस को बताएगा। ये कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, ये कितना कम है कि 20 कम है, तो 20 ज्यादा और 20 कम क्या है, हमेशा डिफरेंस है। तो कभी आपके पास कम अधिक इस तरह का कोई वर्ड मिलता है तो वो हमेशा डिफरेंस को बताता है, और किसके डिफरेंस को बताता है ये क्वेश्चन में मेंशन होता है हमेशा, है ना। बस क्वेश्चन की लाइंस हमें ढंग से पढ़ना आना चाहिए एक बार। अच्छा, इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो, आपको परसेंटेज निकालने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा, अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है, रुक जा, तुझे ही तो हटाना है। हाँ, अगर आपसे पास क्वेश्चन, अच्छा जो लैंग्वेज लिखी होती है वो यहाँ पर है, फिर अपन पीडीएफ से करेंगे, क्वेश्चन शीट के क्वेश्चन करेंगे, और लमसम 105 क्वेश्चन अपने पास हैं अभी। ठीक, तो आपसे पूछा गया, बताइए ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, दिख गया सामने कितना प्रतिशत है, ए मतलब 60, इस बी के साथ में का लगा हुआ है ना, तो आप बी से कंपेयर कर रहे हो, और जिसके भी साथ में से या का लगा होता है ज्यादातर उसी से कंपेयर करते हैं, उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में, अपॉन में कितना आएगा 70, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में चेंज करना है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, आपका नंबर चेंज हुआ 600, डिवाइड बाय 7, 7 से काटो, 7 से 8 बार कटेगा, 7 8 56, 6 4 बचा 40 हुआ, 7 पंजे 35, 85 सही 5/7%, 85 सही 5/7%। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा होता, आपसे कहा जाता, अच्छा वो ए बी सी में एक बार वापस इधर ही लिख देता हूँ, ए बी सी, ये आपका 70 80। ठीक है, आपसे इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर ये पूछा गया कि बताइए सी ए का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया, तो इस बार का किसके साथ में लगा हुआ है, ए के साथ में, तो ए की वैल्यू आप बटे में लिखेंगे, दूसरी वैल्यू आप ऊपर लिखोगे, सी कितना है 80, और मल्टीप्लाई बाय आपका 100, 0 से 0 कटा, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। ठीक है, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार, 400 बनेगा, बोलो भाई 400 बनेगा, और 400 में कितने से भाग देना है 3 से, 3 से भाग दो, 3 एकम 3, एक बचा 10 हो गया,
3 तिया 9, फिर एक बचा 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर एक बचा ऊपर लिखा और बट्टे में कितना 133 सही 1/3%। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, आप खुद करके देखो। आपके पास क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, आपसे लिखा हुआ है पी सी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, करके देखिए, है ना। पोज कर देना, अपने आप सॉल्व करना, यहां मेरे इस आंसर से मैच करके देखना। सी के साथ में का लिखा है, सी की वैल्यू बटे में आएगी, बी की वैल्यू ऊपर जाएगा 70 बनेगा मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कटा, 4 से 2, 4 से 25, 25 सत्ते 175 और 175 का आधा, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ते 14, 5 10, 87.5%, 87.5%, ये हम परसेंटेज निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको ऐसी आदत हो जाएगी कि आप वैल्यूज देख करके, ये 7/8 लिखा था ना, तो इसको 1/8 से कंपेयर कर लोगे कि सर 1/8 हमारे पास 12.5 था, उसका 7 गुना हुआ, या 8 में से एक ही तो कम है, तो 100 में से 12.5 घटा दें तो भी आ जाएगा 87.5, है कि नहीं। चलो ठीक है भाई, है ना, यहां तक हुआ। एक लास्ट इसी में से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना, और इस वाले को आप करके देखो। ए टी का कितना प्रतिशत है। ठीक, वापस से अपना अपना करना भाई, है ना, 2 हमने सीख लिए, 3 हमने सीख लिए। सी की वैल्यू बटे में आएगी, ये आएगा 80 और दूसरा है ए कितना बनेगा 60 मल्टीप्लाई बाय 100। आपका 0 से 0 कटा, 2 से 3 बार, 2 से 4 और 4 से गया ये वाला 25, 75% आपका आंसर रहेगा, 75% आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब उन वर्ड्स को काम में लेते हैं जहां कम और अधिक लिखा हो, और अभी कहा था अगर कहीं पे कम या अधिक लिखा है तो वो हमेशा डिफरेंस को बताएगा, तो अब हम डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस की बात किस तरह से होगी, वैल्यूज कुछ इसी तरह से लिखी होंगी। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये आपके पास है पी क्यू और आर। पी की वैल्यू आपके पास है 75, क्यू की वैल्यू आपके पास है 90 एंड दिस वन इज 120। डिफरेंस का क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है, आपसे पूछेगा बताइए पी क्यू से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे सवाल पूछा। ठीक है, इसके 4 क्वेश्चन, बार बार क्या, ओके, पी क्यू से कितना प्रतिशत कम है। जिसके भी साथ में से या के लगा होता है, से या का लगा होता है, उसको बटे में लिखते हैं। तो बोलो किसके साथ में लगा है, क्यू के साथ में, बटे में कितना आएगा 90 आएगा। फिर पहले वाले क्वेश्चन से अगर कंपेयर करो तो ये एक अलग वर्ड मिल रहा है। पहले तो सीधा पूछा था पी क्यू का कितना प्रतिशत है, अब तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है। तो ये कम और अधिक शब्द जो लिखे होते हैं हमेशा डिफरेंस को बताते हैं। अब बोलो रे किस किस का डिफरेंस बता रहा है, पी और क्यू का। देखो जरा किस कितना अंतर है, 15, कि 15 कम है और 90 से कम है, कि 15 कम है और 90 से कम है, परसेंटेज का 15 से कटेगा 6, 1/6 का परसेंटेज निकालना है। ये 1/6 अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था याद रखना, 16 सही 2/3% है, ये हमारा आंसर। ठीक है, लिखो इसको, फिर अगले पे आते हैं, और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं एक और, सेकंड वन। क्या लिखा गया, आर इसी का उल्टा लिख लेते हैं, क्यू आर से, सॉरी क्यू पी से
Q जो है वो P से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। वापस से ये वाला वर्ड आ गया ना, और ये किसको बताता है हमेशा, डिफरेंस को बताता है। और डिफरेंस किस किस का है, Q और P का। जरा देखना कितना अधिक है, अगर ये 15 कम था तो ये 15 अधिक है। तो कितना अधिक है भाई, 15 अधिक है। किससे, P से। P मतलब 75 से। ये आपका 75, ये आपका मल्टीप्लाई बाय 100। 15 से 75 गया 5, और 5 से 100 गया 20। 20% ज्यादा है, ये हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, आप कंपेयर करो, पोज करके अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। ठीक, इसी के लिए है थर्ड पॉइंट इसी का। आपसे कहा गया P R से कितना प्रतिशत कम है। कम का मतलब है अंतर, और सी का मतलब है जिसके बटे में, जिसके साथ में सी लगा है उस नंबर को आप बटे में लिखो। ठीक है, बोलो भाई आर के साथ में सी लगा, आर की वैल्यू बटे में जाएगी। बोलो 120 आया। कम का मतलब अंतर, अंतर किस किस का है, पी का है और आर का है। पी 75 है, आर 120 है। बोलो रे अंतर कितना हो गया, 45 दिख रहा है, 45 है ना, कितना ज्यादा है इससे, आर से कितना कम है, 45 कम है, या ऐसे कर लो 45 ज्यादा है। डिफरेंस आया 45, और ये परसेंटेज का आपका डबल जीरो। जीरो से जीरो गया, 3 से 4 बार और 3 से 15 बार। ये 2 से फिर गया, और 2 से ये गया, 15 पंजे 75, और 75 के आधे, और 75 के आधे, 75 का आधा होता है 37.5, 37.5%। ये हमारा आंसर रहेगा। 37.5%, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब इन 3 क्वेश्चन को आप एक बार देख लो, अपने हिसाब से करना। इसके आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, यूजुअली जो यूट्यूब वाले कहते हैं वैसा मैं भी कह देता हूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरा एलडीसी तो कंप्लीट होगा ही सही। प्रेजेंट टाइम पर आरएसएसबी एलडीसी की वैकेंसी है, वो पूरा इस पर कंप्लीट होगा ही सही। मैक्स टू मैक्स खींच करके मान रहा हूँ मैं 3 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। आज कितनी तारीख है, 5 फरवरी 2026। ठीक है, यहाँ से आप 3 महीने खींच लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंपैरिजन और देखते हैं, ऐसा का ऐसा ही, और इसके क्वेश्चंस आप करने का प्रयास कीजिएगा। ए बी सी, 40, 45 और 60। पहला क्वेश्चन आपके पास है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन को कॉपी करने की बजाय यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप तुरंत सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए और देखिए आपका आंसर कितना बनता है। तब तक मैं तीनों क्वेश्चन यहीं पे मेंशन कर देता हूं, ठीक है। सी बी से कितना प्रतिशत अधिक है, एंड द थर्ड वन, द लास्ट फॉर दिस वन, है ना, बी सी ए सी से कितना प्रतिशत कम है। बाई चांस अगर किसी को क्वेश्चन की शीट्स ना मिल पाए, जो पूरे 105 क्वेश्चन एक साथ हैं, आप 9887021292 इस पर मैसेज कीजिए। मैसेज फालतू इधर उधर हाय हेलो कुछ नहीं, सिर्फ इतना, सेंड मी परसेंटेज शीट फॉर एलडीसी, सिर्फ इतना ही लिखना है, सेंड मी शीट फॉर एलडीसी। ठीक है, आप जो भी शीट हो
परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस की। अभी स्टार्ट ही हुआ है, कंटेंट रेडी हो रहा है धीरे धीरे। थोड़े क्वेश्चन मैंने बहुत अलग किए हैं पहले से, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस नई शीट में, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन सॉल्व करें। ए बी से मतलब किससे? 45 से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है भाई? 5 कम है, 45 से कम है परसेंटेज का। तो 5 से एक बार, 5 से 9 बार, 1/9 अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। 9 से 11 बार 99, 11 से ही 1/9%। ये हमारा पहले वाले का आंसर। आप लोगों का क्या आया जरूर बताना, लिखना कमेंट बॉक्स में, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे कैसा भी हो, आपको पता होना चाहिए और हमें भी कि हाँ आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। और आपके जितने भी साथी वगैरह उनको शेयर करना, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ, अभी तक तो, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, चेक कीजिए। सी बी से, वापस बी से कंपेयर करा रहा है, लेकिन इस बार किसको कंपेयर करा रहा है? सी को, कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो जरा चेक करो भाई कितना ज्यादा है। भाई 15 ज्यादा दिख रहा है किससे? बी से। बी मतलब 45, 45 से 15 ज्यादा है, परसेंटेज का आपका 100। क्या हमने कहीं पर 1/3 सॉल्व किया था? 1/3 मतलब होता है 33, 1/3%। ये अपना आंसर। लास्ट वाला, थर्ड वन, ए सी से, सी मतलब 60 से, और इस बार किसकी बात कर रहा है? ए की। कितना प्रतिशत कम है? तो पहले ये देखो कितना कम है, 20 कम है, 60 से कम है, मल्टीप्लाई का 100 हुआ, 20 से 60 3 बार कट जाएगा, और 1/3 मतलब ये रहा 1/3, तो अभी सॉल्व किया था। कितना बनाया हमने इसको? 33, 1/3%, ठीक। आई होप सबका आंसर यही होगा, ऐसा ही मैच हुआ होगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अरे शीट अभी नहीं, शीट का तो कल है काम, है ना, अभी कुछ भी नहीं है। देखिए भाई, कुछ संख्या, कुछ नहीं मतलब लगभग सभी का 10% निकालना बहुत आसान होता है। किसी भी संख्या का 10%, और अगर 10 पता है तो डबल कर दो, 20% आएगा। और अगर 3 गुना कर दोगे तो 30% आएगा, और 20 का डबल कर दोगे तो 40% भी पता चल जाएगा। 50% बड़ा आसान होता है, आधा करना होता है। किसी भी संख्या का 25% करना भी आसान होता है। 25% का मतलब होता है आधे का आधा, ऐसे याद रखना, आधे का आधा। ऐसे 25% का 12.5 भी बहुत आसान होता है। आप 25 का आधा कर दो, 12.5% मिल जाएगा। ऐसे 5% भी आसान होता है, और 12.5% भी आसान होता है। किसी भी संख्या के ये परसेंटेज निकालना बड़े आसान होते हैं, और इनका सपोर्ट लेकर बाकी के भी परसेंटेज को बड़े आसानी से हल किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 2400, ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है 2400। आपसे कहता है भैयाओं इसको हल करो और 10% निकालो। कितना परसेंट निकालो? 10%। ध्यान देना, किसी भी संख्या का 10% का मतलब होता है आखिरी वाली संख्या से छोड़ के एक डेसिमल लगाया। आखिरी में चाहे जीरो, चाहे कोई नंबर लिखा हो, 8, 5, 6, 7, दूसरा नंबर कोई भी लिखा हो, बस वहां से एक डेसिमल लगाया और 10% निकल गया। कितना बना? 240। 20% निकालना है अगर का, अगर 10% पता है तो 20 उसका डबल होगा, 24 दूना 48, तो कितना बनेगा? 480। 30% निकालना है तो 240, 240, 240 3 बार, 24 3 72, कितना बनेगा? 720। 40% निकालना है तो 20% आता है, 10 का दुगना किया 20, 20 का दुगना किया 40, 10 का दुगना किया 20, और 20 का दुगना किया मतलब 480 का डबल किया, 480 का 48 दूना 96, इतना बन जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भाई अपनी तरफ से रखनी पड़ेगी। एक बहुत छोटा सा मेथड बताता हूं, आप डेली कोई भी 3 डिजिट की संख्याएं गुणा करो और डेली 10 क्वेश्चन करो,
जो कह रहा हूं करके देखो, 10 दिन के अंदर अंदर, 10 तो छोड़ो 5 दिन में पता चल जाएगा, आपकी कैलकुलेशन बूस्ट होगी ही होगी। इसको डेली करना पड़ेगा। आपको लगता है बहुत छोटी चीज है, ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र लेकर चलो। ये आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाता है। बीच बीच में जहां अटक जाते हैं ना, 8 सत्ते कितना होगा, 19 दूना कितना होगा, वो ये दूना तीना सब कर देता है। वो प्रैक्टिस करो, डेली 10 क्वेश्चन करो, 5 दिन तक करके देखो, और अगर पूरा महीना ही निपटा देते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 50% कितना होता है भाई? 50% मतलब होता है आधा। तो आधा मतलब 2400 का आधा कर दो। ऐसा मत करना आप 2400 को गुणा कर रहे हो आप 5 से, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस 2 मिनट, है ना। 25% मतलब आधे का आधा। इसका आधा कितना? 1200। 1200 का आधा कितना? 600। या ऐसा समझो, इसका आधा करना है। 5% कितना होगा? अरे भाई 10% कितना होता है? 240। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 120। 12.5% कितना होता है? 12.5%। 12.5 का मतलब है आधे का आधे का आधे का आधा। आधा करोगे तो 50, फिर आधा करोगे तो 25, फिर आधा करोगे तो 12.5, यानी 3 बार आधा करना है। तो इसका इसका एक बार आधा किया तो 1200, फिर दूसरी बार आधा किया तो 600, फिर तीसरी बार आधा किया तो 300। 25 का आधा ही तो होता है 12.5। देखो 600 का आधा मिल गया। ठीक है, तो बड़ी मदद मिल जाएगी इससे। अगर आपसे कहा जाता कि किसी संख्या का आप 15% निकालो, किसी का निकालो 15%, 15% में क्या दिक्कत है? 10% आता है ना। 10% कितना है? 240। अगर 10% पता है तो जैसे 15 को ब्रेक किया 10 + 5 में, तो 10% 240 से तो 5% इसका आधा होगा, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 360। ठीक है, तो ये तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रैक्टिस है, इसे आप करते रहिएगा। आज के लिए क्लास इतनी ही, बाकी अगली क्लास में चलेंगे, लगेंगे इसमें करीब करीब 5 से 6 लेक्चर होंगे, है ना। आज तो सिर्फ बेसिक बेसिक किया। आपका काम सिर्फ इतना, जो भी पढ़ा उस पूरे को रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ रहेगा, आप उसको रिवाइज करना। ठीक है, ओके, थैंक यू वन, सी यू फॉर द नेक्स्ट क्लास।